नमस्कार दोस्तों। क्या इंसान को अपनी मौत चुनने का अधिकार होना चाहिए? क्या जब जिंदगी सिर्फ मशीनों के सहारे चल रही हो और जब शरीर साथ छोड़ दे और हर दिन दर्द से भरा हो, तो क्या उस इंसान को इच्छा मृत्यु या यूथेनेसिया का अधिकार मिलना चाहिए? आज हम बात करेंगे हर्षित राणा की, जो पिछले 13 वर्ष से बिस्तर पर पड़े थे। ऑक्सीजन पाइप और मेडिकल मशीनों के सहारे उनकी जिंदगी चल रही थी। आखिरकार उनका मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, जहां कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, हर्षित राणा इस हालत में पहुंचे कैसे? रिपोर्ट्स के अनुसार हर्षित राणा कई वर्ष पहले ही एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी और शारीरिक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। इस हादसे के बाद उनका शरीर पूरी तरह लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज्ड हो गया। वह खुद से चल नहीं सकते थे, वह खुद से खाना नहीं खा सकते थे और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पाइप और मशीनों का सहारा लेना पड़ता था। यानी उनकी पूरी जिंदगी आईसीयू जैसे गंभीर माहौल में गुजर रही थी। 13 साल तक वह इसी हालत में रहे, जहां हर दिन उनके लिए जीवन से ज़्यादा संघर्ष बन चुका था। लंबे समय तक दर्द और असहाय स्थिति में रहने के बाद हर्षित राणा ने कोर्ट में याचिका दायर की। उनकी मांग थी, अगर इंसान को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, तो उसे सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी होना चाहिए। यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, जहां जजों ने मेडिकल रिपोर्ट, परिवार की राय और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, भारत में पैसिव यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु पहले से ही कुछ शर्तों के साथ लीगल यानी मान्य है। इसका मतलब है कि अगर कोई मरीज लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है और उसकी हालत में सुधार की उम्मीद ना हो, तो डॉक्टर और परिवार की सहमति से जो उसके जीने का सहारा मेडिकल उपकरण हैं, उसको हटाया जा सकता है। हर्षित राणा के मामले में भी कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड के सलाह के आधार पर यह फैसला लिया। अब इस फैसला से हर्षित राणा का जिंदगी अब प्राकृतिक अनुसार खत्म हो जाएगी और यह केस भारत का ऐसा ऐतिहासिक पहला केस है जो इच्छा मृत्यु जैसा केस था।